1030 1/√3, ये बेटा 30/x हुआ, x की वैल्यू 30√3 आई। बोलो एग्री, क्लियर। यहाँ पर 1045 1 हुआ, ये 30 हुआ, ये y हुआ, y की वैल्यू बेटे 30, गेम ओवर। बात समझिए क्या कहानी इस वीडियो की। सामने इस क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, और इसी से रिलेटेड कुछ बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, वीडियो में एंड तक बने रहे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 एंड द एंगल ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60। तो समझ नहीं आया, ध्यान से समझेंगे। देखिए बेटा, दिस इज द ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है। क्या बोला गया, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, एक है बेटे बिल्डिंग, ये आप बिल्डिंग ले लो, ठीक है। फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, एक बेटे टावर ले लो, ये रही टावर, ठीक है जी। क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30। बिल्डिंग के टॉप पे फुट ऑफ टावर, ये 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, फुट ऑफ बिल्डिंग से टॉप ऑफ टावर 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर बेटे 50 मीटर की हाइट पे है। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट आपसे पता करवाइए, एक्स ले लेना है, ठीक है। जो ट्रिक है प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, अच्छा बेहतरीन तरीके से सीखने को कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। इसे एक्स ले लो और इन दोनों के बीच की दूरी को बेटे वाई ले लो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट पता करनी है, बिल्कुल पता करेंगे, और साथ में वाई भी पता करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, इसको भी पता करेंगे। क्वेश्चन के अलावा भी आपको कुछ ना कुछ बताएंगे। ये बेटे एक ट्राइंगल नजर आ रहा है कि नहीं, ठीक है, और ये आपकी 50 मीटर ऊंची है, ठीक है। बात समझ गए। तो कहने का मतलब क्या है, अब देखो एक चीज और समझ लेते हैं। ये 50 मीटर ऊंची है और ये x ले लिया हमने, ये y ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, चलिए शुरू करते हैं फिर। ये ट्राइंगल पकड़ो बेटे, यहाँ पे 10 से 30, ये वाला जो ट्राइंगल है इसके अंदर आप देख रहे होंगे 30 डिग्री का। 10 30 किसके बराबर, x/y के बराबर, नंबर 1, ठीक है। जो मेथड मैं बता रहा हूँ इसे अप्लाई करेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फालतू मेथड्स आप सीख सकते हैं अलग अलग चैनल पे, कोई दिक्कत नहीं। 10 30 इतना है। अब इसके बाद यहां से बेटे इसे पकड़ लीजिए, इस वाले ट्राइंगल में 10 60 क्या है, 10 60 क्या है, 10 60 आपका बेटे ये पूरा 50 बटे में ये वाला y। बात समझे, इक्वेशन नंबर 2। बात समझ गए, क्लियर है। x और y निकालना है, गेम ओवर कर देना। यहां से पकड़ लीजिए, 10 30 होता है बेटे 1/√3, ठीक है, और ये x/y के बराबर है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी √3x, इसे ब्लॉक कर दीजिए, क्लियर है। 10 60 कितना होता है, √3 होता है, ये 50 है, ये y है, y की वैल्यू बेटे 50/√3। बोलो बात समझ आई, ब्लॉक कर दीजिए। y दोनों हैं, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। यहाँ पर इक्वेट करते हैं तो पहले आप देख रहे होंगे √3x, ठीक है, तो √3x लिख दिया, किसके बराबर है, 50/√3 के, तो ये लो 50/√3 के बराबर कर दिया। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50/3 आ जाएगी। कहने का मतलब क्या है, 50/3 है, कहने का मतलब बस इतना है, ये 50 की है तो ये इसका 1/3 है। बात समझ आई। एंगल कितने, 30 और 60। शॉर्टकट बनता है, बाद में सिखाएंगे, क्लियर है। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट बता दी, साथ में मैंने बोला था डिस्टेंस भी बताएंगे, बहुत अच्छी बात है। दोनों के बीच का x 50/3 है, y आपका यहां से निकल चुका है, तो ये पहले ही क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात इसमें होनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन आसान था, सरल था, अच्छा है। प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करिए, पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल पे आइए, नोट डाउन करिए, कॉपी मेंटेन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्लियर है, चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। क्लियर, चलिए जोड़ देते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है इस सवाल, ध्यान से समझिएगा। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, बेटे कोई रिवर है, कोई ब्रिज है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 एंड दिस। बेटे बीच में कोई ब्रिज है, इतनी ऊंचाई पे होगा, ठीक है। डिप्रेशन ऑफ फ्रॉम पॉइंट ऑन ए ब्रिज, ये बेटे आप ब्रिज की हाइट मान लीजिए, ब्रिज की हाइट है ये, ठीक है, ये हाइट। अब क्या बोला जा रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड। बेटे एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, एक बैंक ये रहा, बैंक मतलब किनारा, ठीक, बैंक नंबर 1, बैंक नंबर 2। बात समझिए। अब क्या है, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है, एक तरफ कितना बन रहा है बेटे,
डिप्रेशन ये वाला एंगल होता है, एक तरफ 30 बन रहा है, ये लो ये 30 बना दिया, दूसरा बेटे क्या बन रहा है 45, ये बेटे 45 बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। इफ द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ 30 मीटर, ब्रिज की हाइट बेटा 30 मीटर दे रखी है, ये ऊंचाई, ठीक। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, आपसे विड्थ ऑफ रिवर पूछी जा रही है, यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस निकालना है। क्लियर है? किस तरीके से निकालेंगे ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान सा सवाल है ये। बेटा मुझे इसमें ये नहीं पता, ये मैं x ले लूं, मुझे ये नहीं पता, ये मैं y ले लूं, बोलो बात समझ आई? ठीक, ये 30 है तो ये वाला 30 हो गया, ये 45 है तो ये वाला 45 बन गया। रीजन बीइंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बात समझ गए? डिप्रेशन एलिवेशन सेम बन जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, कहने का मतलब x प्लस वाई चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है? अब इसके अंदर यहाँ पर बेटे x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर लगा दो बेटे tan 30, कितना होगा, इस वाले ट्राइंगल को पकड़ो, tan 30 मतलब 30/x होगा। इस वाले ट्राइंगल को पकड़ो, यहाँ पे tan 45 कितना होगा बेटा, ये होगा आपका 30/y, 30/y होगा। बोलो बात समझ आई? x और y निकाल सकते हैं, ऐड कर देना, बहुत सरल सवाल, ठीक है। ये देखिए tan 30 1/√3, ये बेटा 30/x हुआ, x की वैल्यू 30√3 आई, बोलो एग्री? क्लियर? यहाँ पर tan 45 1 हुआ, ये 30 हुआ, ये y हुआ, y की वैल्यू बेटे 30, गेम ओवर, बात समझिए। y इतना है, x इतना है, दोनों को ऐड करूं तो 30√3 प्लस में 30, कहने का मतलब 30 कॉमन, √3 + 1, बोलो आसान लगा? इसी तरीके से क्वेश्चन चलाने हैं, ठीक है, खटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करते रहा करो बेटे, कॉपी मेंटेन किया करो एक चीज, ठीक है। हर बार मैं बोलता हूं, कुछ रीजन है इसीलिए बोल रहा हूं। चलो क्या कह रहा है जी सवाल, ये रहा और ये लीजिए, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया, दिख रहा है ध्यान से? चलिए आ जाओ। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ ए रोड विच इज 80 मीटर वाइड। बेटा कोई रोड है, ये लीजिए रोड है, रोड की चौड़ाई है कितनी है, 80 मीटर है, जैसा सवाल कह रहा है, ठीक है। दो पोल हैं, ये लीजिए, एक पोल ये रहा, एक पोल ये रहा, ठीक है। From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 and 30. बीच में कोई पॉइंट है बेटा, ठीक है। यहाँ पर ये बन रहा है बेटे 60 डिग्री, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बेटे 30 डिग्री, बोलो कोई दिक्कत? ये P1 है बेटे, पोल नंबर 1, ये P2 है, ये है पोल नंबर 2, बोलो बात समझ आई? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, कहने का मतलब क्या है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, कहने का मतलब एक ये वाला डिस्टेंस, एक ये वाला डिस्टेंस, पोल से इस वाले पॉइंट का, पोल से इस वाले पॉइंट का, x और y हमने कैलकुलेट करना है, x और y, ठीक है। पोल ऑफ इक्वल हाइट्स है, इन दोनों की हाइट बेटे इक्वल है, ठीक है, बात समझ गए? बस इतना ही है और आपसे सॉल्व करवा लिया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ये x है, ये y ले लिया मैंने। अब देखिए दोनों यहां से यहां तक बेटे कितना था, ये यहां से यहां तक कितना था, ये बेटे 80 था ना, है कि नहीं? था कि नहीं? 80 था, बिल्कुल सही बात है। अगर ये x लिया तो बेटे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 - x आ जाएगी, बोलो बात समझ आई? क्लियर है? ठीक है, ये हम यहां से हटा दें जरा एक बार, y की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लेते हैं, ये x है तो 80 - x है, इसे मैं y ले लेता हूं, ये y है, ये y है, बोलो बात समझ आई? दोनों इक्वल हाइट के हैं। क्लियर है? नोट डाउन करते रहा करो बेटे, ठीक है ना। अच्छे नंबर चाहिए तो नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। tan 30 क्या होगा, इस वाले ट्राइंगल को पकड़ लो, तो tan 30 हो जाएगा y/x, बोलो बात समझ आई? इस वाले ट्राइंगल के अंदर, इस वाले ट्राइंगल के अंदर tan 60 क्या हो जाएगा, tan 60 आपका हो जाएगा बेटे y/80 - x, बोलो बात समझ आई? यहां से x और y कैलकुलेट करना है, कर देंगे। tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है। देखो बेटे इक्वेशंस, अगर आपने इक्वेशन बना ली, ठीक है, ये जो मेथड है इक्वेशन पर बेस्ड है, इक्वेशन बना ली, सॉल्व हो जाएगा और बेहतरीन तरीके से सॉल्व होगा, उलझोगे नहीं कहीं, ठीक। तो ये बेटे आपका y/x आ जाता है, यहां से बेटे आपके x की वैल्यू √3y आ जाती है, बोलो एग्री? ठीक है। अब देखिए दूसरी इक्वेशन, tan 60 क्या है, √3 है, ये y है, ये 80 - x है, तो यहां से बेटे y की वैल्यू क्या आ गई, 80 - x और √3 आ गई। यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई x/√3। इन दोनों को इक्वेट कर दो, बोलो बात समझ आई? क्लियर है? तो x की वैल्यू आ जाएगी, कहने का मतलब x/√3
x अपॉन रूट 3, नोट डाउन करते रहिए, 80 माइनस एक्स और रूट 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स और रूट 3 थे। कहने का मतलब थोड़ा सा और देखिए, x इज इक्वल टू 8 3 24 240 और ये 3x, ये हो गया 4x और ये हो गया 240। नोट डाउन कर लो, x की वैल्यू 4 6 60, x की वैल्यू क्या है 60। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब बस इतना सा है कि जो हमने x लिया था, मतलब जहां 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, ये बेटे आपका 60 मीटर है, तो रिमेनिंग कितना हो गया 80 माइनस 60 मतलब 20 मीटर। बोलो एग्री, यहां से यहां तक 20 मीटर है। क्लियर है, समझ गए? अब 20 भी पता चल गया, 60 भी पता चल गया, हाइट ऑफ पोल निकाल सकते हैं। y क्या होगा, x कितना है आपका, x कितना है, x आपका है बेटे अभी आपका 60 मीटर है ना, ये रिलेशन पता है, तो 60 बटे रूट 3 कर देना, तो ये क्या है हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल्स ही कह दो, दोनों इक्वली है। ठीक है, क्लियर है? इसे रेशलाइज कर लेना, रूट 3 और रूट 3 कर देना, तो ये बन जाता है बेटे 60 रूट 3 बटे में 3 3 2 6 20 रूट 3। कहने का मतलब 20 रूट 3, कहने का मतलब जो हाइट ऑफ पोल है, जो हाइट ऑफ पोल है वो 20 रूट 3। इज दिस क्लियर? ये वाली 20 रूट 3 है। बात समझ गए? इस तरीके से सवाल चलाओगे, ध्यान से समझो, बेहतरीन तरीके से समझो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार देख लेते हैं क्या है कहानी इस सवाल की। देख लीजिए, A man sitting at a height of 20 meter on the tall tree on the small island in the middle of a river। बेटा कोई रिवर है, ठीक है, बीच में आइलैंड, ठीक है, ये यहां से यहां तक क्या है रिवर है, ये क्या है आइलैंड है, ठीक है। अब इसके ऊपर 20 मीटर की हाइट पे बैठा है, मतलब ये 20 मीटर है। A man sitting at a height of 20 meter on a tall tree on a small island in the middle of the river observes two poles directly opposite to each other on the two banks of the river। भाई दो पोल्स देखता है ये केरा ये केरा, बात समझ गए? If the angle of depression of the feet of the poles from a point at which the man is sitting on the tree on either side of the river are 60 and 30, find the width of the river। बहुत बेसिक सा है, ये दो एंगल बन रहे हैं बेटे, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्योंकि ऊंचाई से देख रहा है, एक तरफ बेटे 60 बन रहा है, एक तरफ बेटे 30 बन रहा है। पूरी कराम कहानी ये है। क्लियर हो? फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर, आपसे बोला गया विड्थ ऑफ रिवर पता कर दो। कहने का मतलब यहां से यहां तक ये होगी आपकी विड्थ ऑफ रिवर। बात समझे? ये है विड्थ, इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है। अगर ये 60 है, ये 60, ये 30, तो ये 30। बताने की जरूरत नहीं है, पहले बता चुका हूं। अब यहां से यहां तक अगर मैं ले लूं x, यहां से यहां तक मैं ले लूं y, तो x प्लस वाई इज द आंसर। बात समझ आई? बस x और y निकालना है, बहुत सरल है। कैसे निकलेगा? tan 60 बोलो, tan 60 इस वाले ट्राइंगल के अंदर tan 60 कितना हो गया 20 बटा x हो गया। tan 60 क्या होता है रूट 3, तो ये 20 बटा x हो गया। x की वैल्यू बेटे 20 बटा रूट 3। बोलो एग्री? क्लियर? tan 60 रूट 3 20 बटा x, ओवरऑल द गेम इज दिस। नाउ दूसरा देख लीजिए, y की वैल्यू क्या है, इस वाले ट्राइंगल को पकड़ लो, tan 30 इज इक्वल टू 20 अपॉन में दिस 20 अपॉन में दिस y। तो ये कितना होता है 1 अपॉन रूट 3 होता है, ये 20 होता है, ये y होता है, तो y की वैल्यू 20 रूट 3। बोलो एग्री? क्लियर है? x प्लस वाई निकालना है, दोनों को ऐड कर दो। x की वैल्यू इज 20 अपॉन रूट 3 और y की वैल्यू क्या है 20 रूट 3, 20 रूट 3। बात समझे? सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। कैसे होगा? 20 कॉमन ले लो, 1 बटा रूट 3 लगा दो, प्लस में रूट 3 लगा दो, यहाँ पर एलसीएम ले लो रूट 3, उसके बाद क्या है 1 प्लस 3 आ जाएगा, है कि नहीं, और ये 20 हो जाएगा, तो ये आपका 4 2 80 अपॉन रूट 3 आ जाता। बोलो एग्री? इस तरीके से, एज सिंपल एज दैट, इंग्लिश में बोले तो। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।